हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जी के एमसीक्यूज। आज 30 मई 2020 वार शनिवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों मेरे, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चन के आंसर की। साथियों, कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व मुश्तबा हुसैन का निधन हुआ है और वह थे ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी साहित्यकार और ऑप्शन डी वैज्ञानिक। मेरे साथियों, हाल ही में मशहूर उर्दू लेखक, व्यंग्यकार और प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी मुश्तबा हुसैन का निधन हो गया है। और मुश्तबा हुसैन का निधन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है और वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का, साहित्यकार। बात करते हैं मुश्तबा हुसैन की। तो मुश्तबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। और पिछले साल हुसैन को क्यों जाना जाता है, क्यों उनके बारे में चर्चा में आए थे? तो हुसैन पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की। और उन्हें यह सम्मान कब मिला था? 2007 में मिला था। मुश्तबा हुसैन है, उन्होंने दर्जनों किताबें लिखी। उनकी किताबें कई राज्यों के उर्दू पाठ्यक्रमों में शामिल थी। और उर्दू पाठ्यक्रम शामिल क्यों थी? कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। इसके अलावा हुसैन को उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधि भी दी गई थी और उनकी रचनाओं में हिंदी, अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं को भी अनुवाद होता था। मतलब उनकी रचनाएं विभिन्न भाषाओं में थी। उनके साहित्य की शुरुआत सियासत से की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख दैनिक है। उनकी किताब अमेरिका घास काट रहा है, मुश्तबा हुसैन जैसा देखा वैसा पाया, मुश्तबा हुसैन आईनों के बीच इत्यादि भी शीर्षक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जो कि कला और शैलियों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उन्होंने योगदान दिए थे। तो ये थे मुश्तबा हुसैन, जिनका भी हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है। तो ये कल का हमारा क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, साहित्यकार। साथियों, आपका समय सीमित है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो, इसे अपनी जिंदगी जीकर व्यर्थ करो। तो अपनी जिंदगी कब जियोगे? जब किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करोगे। तो उसी सफलता के लिए, इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। और क्वेश्चन संख्या फर्स्ट क्या है कि हर साल विश्व स्तर पर विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। और यह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जनवरी को, ऑप्शन बी 29 मार्च को, ऑप्शन सी 29 मई को और ऑप्शन डी 29 जुलाई को। तो मेरे साथियों, प्रत्येक वर्ष विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 29 मई को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 29 मई। और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WGO द्वारा मनाया जाता है। और WGO का एक फाउंडेशन है, WGOF के सहयोग से इसको मनाते हैं। WGOF है, इसके जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ष 1958 में। यह जो दिवस है, यह प्रत्येक वर्ष पाचन से संबंधित रोग या विकार की रोकथाम, व्यापकता, निदान, प्रबंधन और उपचार के बारे में लोगों को में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बात करते हैं विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की। तो इसे वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए साल 2004 में पहली बार मनाया गया था। और इस संगठन के पूरे विश्व में 100 से अधिक सोसाइटी सदस्य हैं और 50,000 व्यक्तित्व या व्यक्तिगत सदस्य हैं। तो ये था आपका वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, अजीत जोगी। और इनका जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1940 को और मृत्यु कब हुई? 29 मई 2020 को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका निधन हो गया है। बात की जाए अजीत जोगी की, तो अजीत जोगी जो कि नौकरशाह से राजनेता बने थे और एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए थे और लंबे समय तक उनका राजनीति में भी दबदबा रहा था। वर्तमान में अजीत जोगी मरवाही विधानसभा सीट से विधायक थे। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था 2000 में। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य जब बना
तो नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से आर श्रीलेखा किस राज्य की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होंगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो साथियों, आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला महानिदेशक यानी कि पुलिस महानिदेशक बनेंगी? वो बनेंगी केरल राज्य की। ऑप्शन डी राइट आंसर है, केरल राज्य, और यह है आर श्रीलेखा। और आर श्रीलेखा केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होंगी और केरल सरकार उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं आर श्रीलेखा की। तो साथियों, आर श्रीलेखा 1987 बैच की अधिकारी होने के साथ साथ वह केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं और वर्तमान में वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, हर साल दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 29 मई को और ऑप्शन डी 31 मई को। साथियों, हर साल विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, प्रोटेक्टिव सिविलाइजेशन प्रोटेक्टिव पीस जो डे है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है? 29 मई को। ऑप्शन सी राइट आंसर 29 मई। और यह दिवस उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस व नागरिक के रूप में कार्य किया है। साथियों, इस वर्ष जो थीम है, वर्ष 2020 का थीम क्या है इसका? वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। और यह विषय महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 13 से 25 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चुना गया है। साथियों, बात करते हैं प्रोटेक्टिव सिविलाइजेशन प्रोटेक्टिव पीस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स की। तो इस दिन की बात की जाए तो यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2003 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के बाद 29 मई को, प्रत्येक वर्ष 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में घोषित किया था। और इस दिन की शुरुआत क्यों की गई? इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के सैनिक यानी कि शांति सैनिकों को सम्मानित करने और उन सभी पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए की गई जिन्होंने शांति स्थापना के लिए अपनी जान गंवा दी थी और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अपने उच्च स्तर के व्यावसायिकता, समर्पण और साथ के साथ सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस स्थान पर अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी पूना और ऑप्शन डी रायपुर। तो साथियों, 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि आयोजित होने वाले थे गोवा में, ऑप्शन ए राइट आंसर है, गोवा उनको कोविड-19 महामारी के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। नेशनल गेम्स को स्थगित किया है गोवा के नेशनल गेम। ऑप्शन ए राइट आंसर। साथियों, बात की जाए नेशनल गेम्स की, इसकी बात करें थोड़ा सा तो राष्ट्रीय खेलों के आयोजन मंडल द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया गया है। और ये खेल किसने स्थगित किए? भारतीय ओलंपिक संघ ने और गोवा 2020 के नेशनल गेम्स। गोवा सरकार ने कहा है कि इन खेलों का जो आयोजन है उनकी अधिसूचना दोबारा जो निर्णय लिया जाएगा वो सितंबर में समिति की बैठक होगी, उसमें एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और उसमें राष्ट्रीय खेलों की नई तारीख की घोषणा करेंगे। और साथियों, इसके अलावा जब जो 2015 इससे पहले 2015 में ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल थे जो थे नेशनल गेम्स जो थे राष्ट्रीय खेल, ये कहाँ हुए थे? केरल में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस स्थान पर केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी त्रिवेणी। तो मेरे साथियों, 22वीं बैठक जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जो कि वर्तमान में क्या है वित्त मंत्री, उन्होंने की है, वो कहाँ की है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर, नई दिल्ली। साथियों, बात की जाए इस बैठक की तो 22वीं जो बैठक है, इस बैठक में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ वित्तीय सेवा नियामक क्षेत्रों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक की बात की जाए तो इस बैठक के दौरान वित्तीय स्थिरता और कमजोरियों के मुद्दों सहित
कोविड-19 महामारी के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा एवं नियामकों द्वारा हाल में के महीनों में उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई, उनके निर्णयों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बैंकों के कामकाज और बैंकों की भी समीक्षा की गई। एफडीएफसी, बाजार की स्थिरता, घरेलू संसाधन इत्यादि के बारे में इसमें जानकारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। और साथियों किसके लिए की है? वो की है महाराष्ट्र के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर महाराष्ट्र। साथियों इस जो निर्णय है, इस जो ऋण है, इस समझौते की बात की जाए तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र राज्य के 450 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों और जिलों की प्रमुख सड़कों का उन्नयन करना। और इस सड़क सुधार परियोजना में 2 प्रमुख जिलों की सड़कें और 11 राज्य राजमार्गों की 450 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई वाले सड़क सुधार शामिल है। यह जो परियोजना है, इस परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्गों, बंदरगाह, हवाई अड्डों, औद्योगिक क्षेत्रों, रेल हब, अंतर्राष्ट्रीय राज्य सड़कों, जिला मुख्यालयों, उद्यम समूह और कृषि क्षेत्रों से कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। और इस परियोजना में सड़क सुरक्षा ऑडिट ढांचे के विकास के साथ साथ सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना भी शामिल है, जिसमें बुजुर्गों, महिला और बच्चों समेत सभी कमजोर वर्गों का संरक्षण होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और साथियों कम क्वेश्चंस के लिए हमारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं मेरे स्वयं के, और मैं इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ तो वहाँ से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं 7 ही क्वेश्चन बना पाया। इसके लिए मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हर साल 28 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। वर्ष 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 72वां, ऑप्शन बी 91वां, ऑप्शन सी 102वां और ऑप्शन डी 111वां। और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा। साथियों हमारे आप वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना वायरस महामारी से बचते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।